नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। कल कुछ समस्या हो गया था जिसके कारण जो है बीच में हमारा क्लास बंद हो गया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लॉर्ड डफरिन के बारे में। जो लॉर्ड डफरिन था 1884 से 86 तक इसका कार्यकाल था। लॉर्ड डफरिन जो है ये एवी ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात हम लोग कल पढ़ चुके थे और इसके साथ साथ ही डफरिन के कार्यकाल में ही इलाहाबाद की जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दो बात हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम आगे आते हैं तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कुछ आयोग गठित हुए थे, तो उस आयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा आयोग था उसका नाम था, तो पहला हमारा है सन 1900 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी और जिसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद में फिर 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी? सिंचाई आयोग की। और सिंचाई आयोग हमारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है, सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। सर कॉलिन स्कॉट मान क्रीफ इनका नाम था और ये उस समय अध्यक्ष थे। फिर 1901 में, कब? 1901 में रेलवे आयोग का स्थापना हुआ था और ये जो थे टॉमस रॉबर्टसन। ये कई बार इनका नाम पूछा हुआ है, इसलिए इनका नाम हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर पुलिस आयोग, किसकी? पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी और ये 1902 में हुई थी। एंड्रू फ्रेजर जो थे उस समय अध्यक्ष थे। इसके बाद में फिर हम आगे आ जाते हैं, तो हमारा जो है वो है विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर टॉमस रैले थे। तो इसमें हमें सन तो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन इनका जो क्रम है, जैसे अकाल आयोग हो गया, सिंचाई आयोग हो गया, रेलवे आयोग हो गया, पुलिस आयोग हो गया और विश्वविद्यालय आयोग हो गया, इनका ठीक यही क्रम चलेगा। क्योंकि इसमें जो है डेट 1901 ऐसे दिया हुआ है, तो ये सब एक में जैसे एक जैसे ही हैं, इसीलिए इनका ये क्रम हमको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अकाल आयोग, उसके बाद सिंचाई आयोग था, फिर रेलवे आयोग था, फिर पुलिस आयोग था और फिर विश्वविद्यालय आयोग था। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे उनका भी नाम हमें क्रम से याद रखना होगा। आगे चलते हैं, तो 19 जुलाई, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1905 को करजन ने शिमला में बंगाल कर करजन ने शिमला में बंगाल विभाजन, ठीक है, की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की थी? तो ये किया गया था 19 जुलाई 1905 को। कहाँ पर? करजन ने शिमला में किया था। ठीक है, और सितंबर 1905 को ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी। तो इस डेट को बहुत ज़रूरी है याद रखना कि शिमला में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और वो डेट कौन सी थी? तो 19 जुलाई 1905। ठीक है, और सितंबर 1905 में इसको स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। अगला हमारा है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से 1910 तक रहा। ठीक है, 1907 में जो है सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस जो है वो नरम और गरम दो दलों में बट गया था। ठीक है, किसमें? नरम और गरम दो दलों में बट गया था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये हुआ था कि इसी में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? लोकप्रिय बना दिया गया था स्वदेशी आंदोलन को। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो हमारा ये है, इसको स्टार लगा लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार, कब? पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अब हमारा आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये 1910 से 1916 तक जो है भारत में रहा था। दिल्ली दरबार के समय में बंगाल विभाजन जो हुआ था, कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। तो इसको क्या किया था इसने? यहाँ पर रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और राजधानी कलकत्ता से, पहले हमारी राजधानी कलकत्ता थी, उसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था, इस बात की घोषणा की गई थी। और 1912 में ये हमारी राजधानी दिल्ली बनी थी, जो अब तक बनी हुई है। दिल्ली जो है ये
अगर बात करें तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित हो जाता है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं इसके बाद में, तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग जो है, इसको कभी कभी पूछा जाता है कि हार्डिंग बम केस के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, और इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। किसको? बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने, किसने? मदन मोहन मालवीय ने 1915 में, कब? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। किसकी? हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इसके अलावा और क्या किया गया था? तो इसके अलावा ये किया गया था कि जॉर्ज पंचम जो है, इसी दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन भी इसी समय किया गया था। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जानी जाती है। इसके समय में बहुत से महत्वपूर्ण काम हुए थे। तिलक और एनी बेसेंट, किसने? तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक और एनी बेसेंट कौन? तिलक और एनी बेसेंट कौन? तिलक और एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी अलग अलग। इसके अलावा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कौन सा? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इसी में नरम और गरम दल आपस में मिल गए थे। ठीक है, नरम और गरम दल आपस में मिल गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1916 में किए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ही समय में 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, चंपारण हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें रॉलेट एक्ट हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इसी के समय हुई थी, तथा 1917 में, कब? 1917 में सैंडलर, कौन सा? सैंडलर कमीशन बना था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। बाल गंगाधर की मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो ये सब बात हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति गई थी, और गवर्नर बनने वाले ये प्रथम भारतीय थे। तो इतना सारा काम जो है वो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा आ जाता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। ये एकमात्र यहूदी था। पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि ये एकमात्र यहूदी था। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग, किसकी? लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके लिए और बनते हैं। जो लॉर्ड रीडिंग था इसके समय में, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात चौरी चौरा की घटना। कब? चौरी चौरा की घटना, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा का घटना जो है वो हुआ था कब? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। अच्छा, चौरी चौरा है कहाँ? तो ये गोरखपुर के निकट में ही स्थित है। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की जला के हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक बहुत मिलान करने पूछा जाता है, मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह अगर कभी आपसे पूछ ले तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। और मोपला है कहाँ? तो मोपला है आपका केरल में। मोपला कहाँ है? केरल में, ठीक है, मोपला कहाँ है? केरल में। इसके अलावा और अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी की गई थी, ठीक है। और इसी के समय में काकोरी ट्रेन डकैती कौन सी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। कब? 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। काकोरी ट्रेन डकैती। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद की, सहजानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी। किसकी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी। किसकी? स्वामी श्रद्धानंद,
स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी 1926 में। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1922 को, ठीक है, और 1923 में ये प्रकाश में आई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। और इसका जो स्वराज पार्टी थी, इसकी घोषणा जो है वो गया अधिवेशन में की गई थी, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। इतना बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा नया जो लॉर्ड कौन सा था, वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था वो 1926 से 1931 तक माना जाता है। तो लॉर्ड इरविन के समय में देखिए कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे। पहली बात तो इस समय में 1927 में, कब, 1927 में हारगोट बटलर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, हारगोट बटलर समिति की जो है नियुक्त हुई थी, हारगोट बटलर समिति नियुक्त हुई थी। ये बात हमें ध्यान रखना है। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1927 में गठन हुआ था, 1 साल बाद 1928 को भारत पहुंचा था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा और इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे, तो वो कौन सा काम हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 को, कब, 1929 को। और उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा क्या किया गया था? इसके अलावा जो किया गया था वो हुआ था लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में हुआ था, और लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में हुई थी। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में जो अगला हमारा आता है उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहा था, ठीक है, 1936 से 1944 तक रहा था। एक बीच में जो है हमारा छूट गया है, तो वो लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, उसको हम बताते हैं। लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। तो लॉर्ड विलिंगटन के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में बहुत सारे काम होते। क्या नाम था? लॉर्ड विलिंगटन। क्या नाम था? लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। इसका जो कार्यकाल था वो 1931 से 1936 तक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ 1933 में किया गया था। एक कैमुअल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं, 1932 में, जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। यरौदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये सब काम इसके समय में हुआ था। इसके अलावा और इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, क्या चीज़? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये 1929 में स्वामी सहजानंद ने की थी, और 1936 में ये संपूर्ण भारत में मतलब फैल गया था। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के और इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा और इसके समय में क्या हुआ था? तो इसके समय में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस वर्मा पृथक कर दिया गया था 1935 में।
बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था 1935 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, जिसके साथ में सहजानंद के साथ में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव भी थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। कब की थी? 1936 में की थी। अगला हमारा है लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1936 से 1944 तक रहा था। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936 से 37 के मध्य संपन्न हुआ था, जिसमें 11 प्रांतों में किसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 8 प्रांतों में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाई गई थी, जबकि 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की, और मुंबई में लगभग बहुमत से 2 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाई गई थी। ठीक है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये कथन पूछा हुआ है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक में हिंदी में लिखा रहेगा, तो उसका मतलब यही हुआ पोस्ट डेटेड चेक, और इसकी संज्ञा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन को। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री भी 1940 में बना था। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941 में, कब? 1941 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया था। उसके अलावा विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में। मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के 51 वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन 1938 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखनी होगी। लॉर्ड बेबल के समय में शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना 1944 में, बेबल योजना 1945 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो है 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे, ऐसा जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, और इसके समय में क्या कार्य हुए थे? तो बेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन 1944 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में की गई। तो इतना बात जो है वो हमें लॉर्ड बेबल के बारे में ध्यान रखना है। अगला जो हमारा है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। 1947 से 48 तक रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले कि अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो राजगोपालाचारी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी थे। ठीक है, राजगोपालाचारी थे। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आगे आते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हमको अच्छे से देखना है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त इसको जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, और ये 1793 में। फिर रैयतवाड़ी, ठीक है, ये 1820 में। और महलवाड़ी जो है ये कहाँ? 1822 में। ठीक है, ये तीनों। अस्थाई बंदोबस्त कब आया? 1793 में। रैयतवाड़ी कब आई? 1820 में। और महलवाड़ी कब आई? 1892 में। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रैयतवाड़ी का टॉमस मुनरो ने। और महलवाड़ी का हॉल्ट मैकेंजी ने। अच्छा, इसका क्षेत्र पूछता है। क्षेत्र बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत किया था। और ये क्षेत्र कौन सा था? तो ये क्षेत्र था बंगाल का, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस का कुछ क्षेत्र था, इसीलिए बनारस खंड लिखा हुआ है। उत्तरी कर्नाटक था।
जबकि रैयतवाड़ी मुंबई था, मद्रास था, असम था। ठीक है, ये 3 जगह थे। और हॉल्ट मैकेंजी ने जो किया था महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में, उत्तर प्रदेश था, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, ये 3 जगह था। तो अस्थाई बंदोबस्त हमको अच्छे से ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को भी। ठीक है, इसके जो मतलब प्रारंभ कौन कौन किए थे और इसके क्षेत्र याद रखने हैं। आगे थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या मतलब कितना कितना भूभाग देना पड़ता था, हिस्सा देना पड़ता था। तो ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पर, ठीक है, ये रैयतवाड़ी जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और रैयत जो है ये 51, और जो ब्रिटिश भारत का 30% ये महलवाड़ी पर। ठीक है, इसमें जो मालिक होता था वो जमींदार होता था। इसमें जो मालिक होता था अस्थाई बंदोबस्त में वो जमींदार होता था। और इसमें जो है मालिक जो होता था वो भूमि का मालिक किसान होता था, और इस पे भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो महलवाड़ी पर किसका अधिकार होता था? भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को होती थी, और किसान का है तो किसान की होगी, अगर गांव का था तो गांव के मुखिया की होगी। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिशकालीन समितियां, मतलब ब्रिटिशकालीन समितियां कौन कौन सी थी उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है, तो उसको हम पढ़ते हैं। आयोग, अध्यक्ष, वायसराय और उद्देश्य क्या था, ये हमको पढ़ना है। तो पहला हमारा जो था वो था इनाम आयोग। पहला जो हमारा था वो था इनाम आयोग। अच्छा, इनाम आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम ही इनाम था। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। उद्देश्य क्या था? भू स्वामियों की संपत्ति या उपाधियों की जांच के हेतु ये आयोग गठित की गई थी, इनाम आयोग। तो इनाम आयोग के समय वायसराय कौन था, ये हमको ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी था। और इसका उद्देश्य था भूमि स्वामी जो होते थे उनकी संपत्ति और उनकी उपाधियों का जांच करना। इसके अलावा अगला जो हमारा है वो है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये बहुत बार पूछा गया है। 1854 में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसमें भी लॉर्ड डलहौजी था। और भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गई थी। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा। स्ट्रेची आयोग हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। स्ट्रेची आयोग 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची था, और ये लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु, ये भी बात हमें ध्यान रखना है। फिर आ जाता है हंटर आयोग। 1882 ईस्वी में विलियम हंटर जो है इसके अध्यक्ष थे, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था, शिक्षा की प्रगति का पुनरावलोकन करने हेतु। फिर हर्सेल समिति, हर्सेल समिति लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, ये टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु था। फिर मैकडोनल्ड, सर एंटोनी मैकडोनल्ड थे अध्यक्ष, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु। उसके बाद मॉनक्रीक आयोग 1901 में सर बोल्बिन स्कॉट मॉनक्रीक थे, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में इसका शासन काल प्रारंभ हुआ था। सिंचाई योजना हेतु, इसका संबंध मानक्रीक आयोग का सिंचाई योजना से संबंधित था। ठीक है, ये बात। फिर फ्रेजर आयोग, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था सर डब्ल्यू फ्रेजर के, और ये पुलिस प्रशासन से संबंधित था, और उस समय भी वायसराय कौन था? तो कर्जन था। फिर सैंडलर आयोग 1917 में बना था, सर माइकल सैंडलर थे। ठीक है, और कब बना था? 1917 में। सैंडलर आयोग कब बना था? 1917 में। ठीक है, और सर माइकल सैडलर थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय और कार्यप्रणाली, इस सब के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। बटलर समिति, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बटलर समिति जो है 1927 में, और हरकोर्ट बटलर जो है उस समय अध्यक्ष थे, और लॉर्ड इरविन जो है वायसराय था। इसमें ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। किसका? धन निष्कासन का, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अन्य विचारक रमेश चंद्र दत्त थे, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1867 में एक लेख में, और इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में। इस पुस्तक
के द्वारा मतलब इस सुझाव को दिया गया था, ठीक है। और 1901 में ही गांधी जी 1901 में गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे थे तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 में, और वो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 का था, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं 1857 का विद्रोह। तो 29 मार्च 1857 को, कब 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना, ठीक है, के मंगल पांडे ने, कौन, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर, ठीक है, अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये बात ध्यान रखना है लाइन। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को, कब, 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 के सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये बात ध्यान रखना है कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था, ठीक है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से ये जो है कविताएं लिखा करते थे, ठीक है, इसीलिए इनको जफर की उपाधि दी गई थी। बाकी बहादुर शाह द्वितीय इनका नाम था और इनको ही रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था ये हमें जानना है। तो दिल्ली से हमें नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह द्वितीय कर रहा था, ठीक है। और बख्त खां, कौन, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी तिथि क्या थी, तो 11 मई 1857, क्या था, 11 मई 1857। और इसका दमन कौन किया था, तो वो किया था निक्सन हडसन ने, ठीक है, कौन किया था, निक्सन हडसन किया था, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके आगे आते हैं, दिल्ली के बाद लखनऊ, कहाँ, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में कौन किया था, लखनऊ में की थी बेगम हजरत महल, ठीक है, और बिरजिस कादिर ने 30 मई 1857 को। और कॉलिन कॉम्पबेल, ठीक है, आप कॉम्बेल याद रखिए, बाकी ज़रूरत नहीं है, कैम्बेल, मार्च 1858 को किसने दमन किया था। फिर झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 4 जून 1857 को, ये डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना, 4 जून 1857। और जनरल हीरोज जो है वो दमन किया था 17 जून 1858 को, ठीक है, कब, 17 जून 1858 को। इसके बाद में कानपुर में कौन कर रहे थे, तो कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, कौन, नाना साहब के बचपन का नाम धुंधो पंत था, ठीक है, 5 जून 1857 को, ठीक है। और इसका भी कैम्बेल ने किया था, कब किया था, 6 दिसंबर 1857 को। फिर आते हैं जगदीशपुर, ये जगदीशपुर बिहार में पड़ता है और इसका किया था बाबू कुंवर सिंह ने, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे 1857 की क्रांति के समय। 12 जून 1857 को ये प्रारंभ हुआ था, कहाँ से, जगदीशपुर से, ठीक है, कहाँ से, जगदीशपुर से। और उसके बाद में फिर इसका दमन किसने किया था, मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने, कब किया था, दिसंबर 1858 को। अच्छा, थोड़ा जगदीशपुर के बारे में देख लेते हैं बिहार के दृष्टिकोण से। तो बिहार में ये आंदोलन 12 जून 1857 को, कब, 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था, तो 12 जून 1857 को ये शुरू हुआ था रोहड़ी गांव, देवघर जिला, झारखंड से। मतलब वर्तमान में ये, पहले बिहार और झारखंड एक में थे, लेकिन सन 2000 में ये दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। तो उस समय जब झारखंड और बिहार एक में थे तो रोहिणी गांव था जो देवघर में पड़ता है, ठीक है, तो उसमें जो है वहाँ पर शुरू हुआ था। और 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिक, ठीक है, 3 सैनिक, नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इसी विद्रोह में मेजर, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने दबाया था और मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था, ठीक है। फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे, के नेतृत्व में 1857 की क्रांति पटना में प्रारंभ की गई थी और इसको लॉयल को गोनियों से इन्होंने भून डाला था, ठीक है। इसके बाद में दानापुर में बाबू कुंवर सिंह ने प्रारंभ किया था और उनके भाई अमर सिंह थे और रंगभंजन सिंह थे, ठीक है, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, जयकिशन सिंह, और ये सब लोग थे, ठीक है। और उसके बाद में फिर
वीर कुंवर सिंह जो है वो दानापुर की छावनी से निकलकर कैप्टन दनबर के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, जिसमें दनबर जो था वो हार गया था। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में इसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। कौन किया था? अमर सिंह ने किया था, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और मुजफ्फरपुर में एक और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, उसका नाम था लोटा विद्रोह। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। 1857 की क्रांति से बिहार में मुंगेर एक ऐसा जगह था जहां पर 1857 के क्रांति का कोई प्रभाव नहीं था। ये बात भी ध्यान रखना है बीपीएससी वालों के लिए, या जो अभी बिहार टीचर हाल ही में देने वाले हैं उनके लिए। फैजाबाद से इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में किया था। इसका भी दमन कैम्पबेल ने किया था 5 जून 1858 को। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था जून 1857 में, और कैम्पबेल ने इसका भी दमन किया था 1858 में। फिर इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे जून 1857 में, और कर्नल नील ने 1858 में इसका दमन किया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 में, और जनरल रेनार्ड ने 1858 में इसका दमन किया था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तक और उसके लेखक: द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक बीडी सावरकर है, वीर दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता है, और अगला है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार है। अगला हमारा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन। सबसे पहले राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, मतलब राजा राम मोहन राय को अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है भारत में। इनका परिचय: राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1883 तक ये जो है सामाजिक सुधार का कार्य करते रहे। जन्म स्थान इनका राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी उपाधि राजा थी, जो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। युगदूत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारत राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। मतलब इस प्रकार की इनको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, प्रकाशित समाचार पत्रिकाएं राजा राम मोहन राय द्वारा: संवाद कौमुदी जो थी वो बंगला में थी। मिरातुल अखबार ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिरातुल अखबार ये फारसी में थी। 1822 में ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन अंग्रेजी में थी। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आते हैं आगे, तो देखते हैं प्रमुख पुस्तकें एवं रचना है। फुफात उन मुआउद्दीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित। उसके अलावा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश या प्रवचन 1820 में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई थी: वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में कलकत्ता में, आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में। डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी हिंदू कॉलेज की स्थापना में। ठीक है, वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में, ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में। मतलब इनके जितने भी काम हुए थे सारे कोलकाता में हुए थे, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कोलकाता में एक बहुत फेमस नदी है दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है, और इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को, ठीक है, टंकारा गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर है। मूलशंकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके बचपन का नाम है, तो वो किसके बचपन का नाम है? दयानंद सरस्वती के। इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी वो आर्य समाज थी। 1875 में कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में। बम्बई किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। अच्छा, मुंबई में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है झील है, उसका नाम है लोनार झील, और वो क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, और बंदरगाह जो है मुंबई में वो नौवा सेवा बंदरगाह है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और इसके साथ साथ मुंबई खुद सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए और स्वराज शब्द का
पूछे स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी उपाधि क्या थी, तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। इसके अलावा इनके जो कार्य थे, क्या क्या इन्होंने सुधारात्मक कार्य किए थे, तो वेदों का पुनरुत्थान किया था, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर प्रबल विरोध किया था, आंदोलन शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौरक्षा आंदोलन, ठीक है। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। अच्छा, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो ये पुस्तक कई बार पूछी गई है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, हिंदी में पूछ ली जाती है और हिस्ट्री में तो पूछी ही जाती है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है और हिंदी में है। 1875 ईस्वी में, पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, ठीक है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। किसको, सत्यार्थ प्रकाश को। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है, बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से बेहतर है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में, ठीक है। जन्मस्थल इनका कोलकाता है और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी और गुरु रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने जो संस्था स्थापित की थी उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, 1897 में, बेलूर में, कलकत्ता में, ठीक है। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 में, विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे और ये कहाँ पर था, कलकत्ता में। फिर अगला है युवा बंगाल, इम्पोर्टेंट है, युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। कहाँ पर किया था, कलकत्ता में किया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, अभी हम ऊपर देखें, राजा राम मोहन राय ने किया था, कोलकाता बंगाल में, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख ने की थी मुंबई में। रहनुमाई माज दयासन सभा 1851 में, 1851 में रहनुमाई माज दयासन सभा दादा भाई नौरोजी ने की थी मुंबई में। प्रार्थना समाज 1867 में, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर किया था, मुंबई में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाबुत्सकी, HP कर्नल HS अल्काल्ट ने कहाँ पर की थी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर की थी, न्यूयॉर्क में। तो यही एक ऐसा है जो संस्था विदेश में है, उसका नाम क्या है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना GG आगरकर ने पूना में की थी। कब, 1884 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। देव समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। किसने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देव समाज की 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ पर की थी, तो ये भी लाहौर में की थी, ठीक है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में की थी, ठीक है। सर्वेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई में की थी। पूना सेवा सदन 1909 में श्रीमती रमाबाई रानाडे ने पूना में किया था, ठीक है। इसके अलावा सोशल सर्विस लीग 1911 में NM जोशी मुंबई में। सेवा समिति 1914 में HN कुंजरू इलाहाबाद प्रयागराज में। हिंदू महासभा हम ऊपर पढ़ चुके हैं 1915 में मदन मोहन मालवीय, ठीक है, हरिद्वार में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने मद्रास में। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में किया था।
निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन। सत्यशोधक समाज, कौन सा? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 1873 में। अगला है अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में। श्री नारायण गुरु ने अरब्बीपुरम में ही किया था, वह स्थान का नाम है, और ये अरब्बीपुरम है कहाँ? केरल में। अगला है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में। श्री नारायण, ठीक है, पद्मनाभन पल्लुयोम कुमार आसान ने, कहाँ पर? केरल में, ठीक है। फिर अगला है डिस्परेट क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में। बी.आर. सिंधे बम्बई ने। बहुजन समाज 1910 मुकुंदराव पाटिल सतारा महाराष्ट्र में, कहाँ पर? सतारा महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी 1915-16 में। सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर एवं पी. त्यागराज चेट्टी ने कहाँ पर किया था? मद्रास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924 में। भीमराव अंबेडकर मुंबई में किए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो है मुंबई में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा हरिजन सेवक संघ। कौन सा? हरिजन सेवक संघ। ये महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था? पूना में। और आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ई.बी. रामास्वामी नायकर एवं बलीजा नायडू ने मद्रास में किया था, ठीक है। किसने? बलीजा नायडू ने। अगला हमारा है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो इसमें पहला है दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन। ये 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। मोहम्मद कासिम ननौती एवं राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद स्थान पर किया था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन। ये 1875 में सर सैयद अहमद खां, और कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में। मियाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये फरीदकोट में हुआ था। अगला है नदवातुल आंदोलन या नदवाउल उलेमा 1894-95 में। मौलाना शिबली नुमानी ने कहाँ पर किया था? लखनऊ में। अब देखिए क्या आता है, महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। देखिए इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे 1795 से 1804 में शिशु वध पर प्रतिबंध किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, मतलब शिशुओं को मारने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर 1829 में बाल विवाह को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर 1837 हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हो गया था। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध कर दिया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में, मतलब दास प्रथा को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका बहुत अधिक इसमें योगदान था हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम में। फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, अंतर जातीय विवाह की वैधानिकता, केशव चंद्र जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लॉर्ड लैंसडाउन, लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। ये है बहरामजी मालबारी के प्रयास से किया गया था, बहरामजी मालबारी के। इसके बाद में 1930 शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। इसमें जो लड़कों की आयु थी वो जो है न्यूनतम 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी 18 वर्ष से घटाकर। फिर उसके बाद में 1931 में बाल विवाह निषेध कर दिया गया था लॉर्ड इरविन के समय में, बाल विवाह को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगला है महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन, तो इसमें देखिए पहला था मोपला विद्रोह, ये 1836 से 1854 और 1921 से 1922, यानी 2 बार ये चला था। और ये मालाबार तट है। कौन सा? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। के.एन. हाजी, सैयद काजी और अली मुसलियार ने किया था। अगला है पागलपंथी। कौन सा? पागलपंथी, ये उत्तरी बंगाल में हुआ था करमशाह एवं टीपू के नेतृत्व में। फिर हमारा है फैराजी आंदोलन
ठीक है। ये 1838 में फरीदपुर बंगाल में हुआ था, हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ के नेतृत्व में। फिर नील विद्रोह, ये 1857 की क्रांति के तुरंत बाद हुआ था। 1859-1860 में कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने। फिर पावना विद्रोह, पावना विद्रोह जो है 1873 से 1876 तक चला था बंगाल में, और ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू नाथ पाल के नेतृत्व में हुआ था। फिर दक्कन विद्रोह, पूना, अहमदाबाद और सोलापुर एवं सतारा, यानी ये सब महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद को छोड़ दें तो। ठीक है। और बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में हुआ था। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में हुआ था। बिजौलिया आंदोलन पूछा हुआ है कई बार, तो बिजौलिया आंदोलन जो है ये राजस्थान में हुआ था, सीताराम दास और मणिक लाल वर्मा के। फिर चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ ही चुके हैं, 1917 में हुआ था। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो चंपारण जो है ये बिहार में है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल आदि लोगों के प्रयास से, इन नामों को पूछा हुआ है कई बार। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में है, 1918 में। किसके प्रयास में? महात्मा गांधी के। फिर अवध किसान आंदोलन 1920 में, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर फैजाबाद रामचंद्र। बाद में पूछता है कि अवध किसान सभा का हिस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो हाँ, अवध किसान सभा आंदोलन का जो हिस्सा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। एका आंदोलन, एका 21 में हुआ था, इसीलिए एका आंदोलन को ऐसे याद रखेंगे, एका आंदोलन 21 में यानी 1921 में। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच का क्षेत्र था और इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सूरत का बारदोली है और 1928 में हुआ था और वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इसी में जो है इनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं और गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर अगला है तेभागा आंदोलन 1946 में, ये बंगाल में हुआ था, कंपाराम और भुवन सिंह के। उसके बाद में फिर आ जाता है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो पहला है चुआर विद्रोह, ये 1768 में राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में झारखंड एवं बंगाल का क्षेत्र है। फिर बघेरा विद्रोह, बघेरा सरदार के नेतृत्व में बड़ौदा में हुआ था। हो विद्रोह, राजा पराहत के नेतृत्व में सिंहभूम और छोटा नागपुर पठार, ये सब झारखंड का क्षेत्र है। ये सब झारखंड का क्षेत्र है, सिंहभूम और छोटा नागपुर का पठार। ये सब कोयले के हिसाब संसाधन से बहुत ही मतलब धनी क्षेत्र है कोयले के लिए। ठीक है। इसके अलावा भील, भील जो है ये पड़ जाता है हमारा त्रिम्बकजी, दंगलिया, सेवरम के नेतृत्व में खानदेश में। ठीक है। फिर खांसी, खांसी जो है राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमणि। खांसी पहाड़ी असम एवं मेघालय के बीच में, वो गारो खासी जो जयंतिया है उसी में खांसी हिल्स है, वहीं पर ये खांसी विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत व गंगा नारायण, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि कोयले के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। खोंड विद्रोह, चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ था। अगला है संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू और चांद एवं भैरव के नेतृत्व में बिहार और झारखंड में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में ये भी 1857 के क्रांति के पहले हुआ था। ठीक है। ये भी बात हमें ध्यान रखना है। फिर अहोम विद्रोह, अहोम 28 में हुआ था, 1800 और 1833 तक चला था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। फिर है रंपा, रंपा अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में चला था, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। इसके बाद हमारा पड़ जाता है मुंडा, मुंडा, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर का क्षेत्र था। ताना भगत, जतारा भगत और बलराम भगत, छोटा नागपुर का क्षेत्र। फिर जिया तरंग आंदोलन, ये है जेडोनाग एवं रानी गैडुल्ला मणिपुर में। अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा बनाई गई है जिसका जो है उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया है, रानी गैडुल्ला। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी योद्धा थी। अगला है नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। तो पहला हमारा है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 तक। केना सरकार और मंजर शाह और द्विज नारायण के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। फिर फ़कीर विद्रोह, ये है हमारा किसके समय में? मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देव चौधरानी के नेतृत्व में, ये भी बंगाल में हुआ था। अगला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1804 से 1817 और 1817 से 1825, ये खुर्दा के राजा एवं जगबंधु उड़ीसा में हुआ था। अगला है रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी विद्रोह जो है 1822, 1829 और 1839 से 41 तक हुआ था। चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह और दत्तात्रेय के नेतृत्व में पूना और पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट जो भारत का है वो कह सकते हैं
जैविक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैविक यानी इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अमेजन वर्षा वन को वहाँ का फेफड़ा कहा जाता है, वैसे उसी हिसाब से पश्चिमी घाट भारत में व्यवहार करता है। उसके बाद में रामेसी विद्रोह के बाद में कित्तूर विद्रोह, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, धारवाड़ के निकट। ठीक है, किसके? धारवाड़ के निकट। उसके बाद में ये धारवाड़ कहाँ पड़ेगा? तो ये हमारा पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला हिस्सा। उसके बाद में गडकरी विद्रोह, ये कृष्णादाजी पंडित, कोल्हापुर महाराष्ट्र। नितिन गडकरी से याद कर लीजिए, गडकरी विद्रोह। फिर अगला है फरियाजी आंदोलन, सरियतुल्ला और दादू मियाँ बंगाल में। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कूका विद्रोह हमारा हुआ था पंजाब में, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में 1841 में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 तक, करमशाह, टीपू और शेरपुर, शेरपुर के नेतृत्व में शेरपुर में हुआ था। ये पूर्वी बंगाल में है शेरपुर। ठीक है, करमशाह और टीपू के नेतृत्व में। थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 तक हुआ था। दीवान बेलू थम्पी, त्रावणकोर केरल में। कहाँ पर? त्रावणकोर केरल में। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कल की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ में। नमस्कार, शुभ रात्रि।